नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत सूफी काव्यधारा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं PYQs, यूपी TGT, PGT, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, RPS असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS PGT, TGT और NVS। सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं PYQ सीरीज के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन हुई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से क्या आशय ग्रहण किया है कि वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, विरह रूपी पवन से राख बन उड़ उड़ जाना, कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना, शरीर का अत्यधिक कंपित होना। और ये प्रश्न RPS से असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना ग्रहण किया है, आचार्य शुक्ल की पंक्ति है ये। और ये पंक्ति पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और राजा रत्नसेन के प्रेम की कहानी का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में से एक है। ठेठ अवधी भाषा में माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। उन्होंने जायसी की 3 रचनाओं को ही माना है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। अगला प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर होय, कहे विरह के बाद, सोय पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों से माना है प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। और ये प्रश्न RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, ऊहात्मक पद्धति। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। ये हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। पद्मावत में जायसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की ही है। जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना की प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। उपरोक्त पंक्तियों में यही वर्णन किया गया है। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है, वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना की प्रधान हो उठा है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित कौन कौन से ग्रंथ हैं जायसी के? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही मलिक मोहम्मद जायसी की रचना माना है। उन्होंने चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कानावत इनको मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं माना है। आखिरी कलाम जो रचना है जायसी की, वो बाबर के समय लिखी गई थी और इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है, तो आपको ये भी याद रखना है। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है, हम पिछले सत्र में अध्ययन किया था, उसमें देखा कि आखिरी कलाम रचना में किस शासक की प्रशंसा की गई है, तो वह बाबर है। अगला प्रश्न है, पीयूषो कहूँ संदेश नाहे भोराहे काग, सो धनि बिरहे जरि मुई तेह के धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से ही यही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है, छंद की पूर्ति हेतु किया गया है। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आवेग की दशा में यही उचित है। उपयुक्त पंक्ति में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन धारा काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और जायसी को हम विप्लव श्रृंगार का प्रधान कवि भी कह सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती है, कैसे? यह समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरहाग्नि यानी उसकी विरह की अग्नि के धुएं से जलकर काले हो गए हैं। जैसे मैं जल रही हूँ उसी प्रकार ये भौरे और ये कौवा भी विरह की अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। समदुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है, यानी समानता, जिसमें दुख लग रहा है रानी को, इस प्रकार मैं दुखी हूँ तो ये भी दुखी हैं और ये दुख की अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। अगला प्रश्न है कि मन अति भयो हुलास बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख किया गया है? पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, पद्मावती और पद्मावती की सहेली। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, पद्मावती का वर्णन किया गया है। मन अति भयो हुलास बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो से उद्धृत है। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में 69 सर्ग तथा 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां समय या सर्ग है। मिश्र बंधु ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में भी रचित माना है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली, हिंदी, अवधी, राजस्थानी और ब्रजभाषा। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021, एनबीएस पीजीटी 2014 और यूपी टीजीटी 2011 का प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है, ग्रंथ है। अन्य सूफी ग्रंथों को हम देखते हैं, रचना कौन कौन सी है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और अवधी भाषा में लिखा है। चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रूप मंजरी समय सबके साथ में दिए हुए हैं। नंददास की रचना है, ब्रजभाषा में रचित है। दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है जिसका समय 1764 और अवधी भाषा में है। बरवे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। मधु मालती 1545 ईस्वी मंझन की रचना है। अवधी दोहा चौपाई। छिताई वार्ता 1590। नारायण दास राजस्थानी ब्रज और दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी हिंदी मेल परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है। और ज्ञानदीप जो नामक प्रेमाख्यान काव्य है उसकी नायिका है देवयानी। देवयानी है ज्ञानदीप की नायिका।
और इसका समय है 1618 ईस्वी और इसके रचनाकार शेख नबी हैं। इस प्रेमाख्यानक में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, यानी ये आखिरी रचना है प्रेमाख्यानक काव्य की। निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? सोरठा, दोहा, चौपाई सोरठा, चौपाई दोहा, दोहा सोरठा। और ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है चौपाई और दोहा। जायसी कृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल जो आधार है वो पद्मावत है, आधार ग्रंथ, जो कड़वक शैली में लिखा गया है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग कड़वक शैली कहलाती है। जायसी कृत पद्मावत में 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवीतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। यह कथन असंगत कथन है इसमें। और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा क्या है? ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवीतर हैं। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र तो मानवीतर पात्रों में पशु पक्षी, देवता, दानव, परियां आदि आते हैं। सभी कथानक में नायक पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त हैं। प्रकृति का दोनों रूपों में आलम्बनगत और उद्दीपनगत में वर्णन हुआ है। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग किया है, किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव है। नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। छंदों की दृष्टि से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। सूफी रचनाओं की में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं, ये सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्णता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की परीक्षा में प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसमें डी कि ये कथन इसमें सही नहीं है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह कथन पद्मावत के संबंध में आचार्य शुक्ल की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए भी इसके कुछ अंश कल्पना पर आधारित प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है कि मंझन की रचना है जो मधुमालती, उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा पूर्णतः ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, जिसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। मंझन की जो रचना है मधुमालती, इसका समय है 1545 ईस्वी। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी,
कि अंगद पैश की रचना ईश्वर दास ने की है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भरत मिलाप, यह राम भक्त मूलक कवि है। और ईश्वर दास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा की भी रचना की है। अगला प्रश्न है कि मृगावती के रचनाकार कौन हैं? मंझन, कुतुबन, आलम और मुल्ला दाऊद। देखिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कितनी सारी परीक्षाओं में आया है। यूपी टीजीटी हिंदी फीमेल परीक्षा 2021, डीएसएसपी टीजीटी 2018, केवीएस पीजीटी 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपी टीजीटी 2016, यूपी टीजीटी 2016 दोनों में आया है ये। और एनवीएस पीजीटी 2014 और यूपी पीजीटी 2013, यूजीसी नेट 2012। मतलब बहुत ही मृगावती की रचना है जो मृगावती, उसके बारे में कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आया है। और ये रचना है कुतुबन की। मृगावती रचना के रचनाकार कुतुबन हैं। मंझन ने मधुमालती की रचना की है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। उपयुक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा सूफी कवि हैं। आलम रीतिकालीन रीतमुक्त रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आलम केली और माधवानल कामकंदला। अगला प्रश्न है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। मैं सन 927 ईस्वी सन का क्या होगा? 1525, 1550, 1540, 1520 ईस्वी। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी 1520 ईस्वी। जायसी का सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा कथा आरंभ बन कवि कहा। इसका अर्थ है तो होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभिक वैन कवि ने सन 927 हिजरी 1520 ईस्वी के लगभग में की थी। जायसी के अन्य ग्रंथ हैं अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। और ये प्रश्न आया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2017 का और सही उत्तर है ए इसमें चित्तौड़गढ़। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जायसी की कृति एवं उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम है कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह तथा नूर मोहम्मद। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। पहले कुतुबन आएंगे, फिर उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। और ये प्रश्न आया है झारखंड पीजीटी हिंदी 2018, दिल्ली केवी पीजीटी 2015 और सही उत्तर है इसमें ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो ठेठ अवधि है। चंदायन मुल्ला दाऊद की कृत हिंदी का ज्ञात सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायक कौन है? चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और यह रचना दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2012 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है इसमें सी कि मृगावती है, फिर ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। समय देखते हैं सभी रचना का। प्रकाशन वर्ष के साथ दिया हुआ है। ग्रंथकार मृगावती रचना उसका समय है 1503 ईस्वी और कुतुबन की रचना है ये। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी और शेख नबी की रचना है। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की रचना है ये। और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी और ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। और ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी 2016। सही उत्तर है इसमें सी
मलकत। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत का अर्थ होता है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत होता है हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, और मार्फत होता है सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। अगला प्रश्न है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना क्या है? मधुमालती, चंद्रावती, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। और ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी 2016 में। और दिए गए विकल्पों में इंद्रावती 1744 ईस्वी तक, अनुराग बांसुरी दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं, है ना। ये दोनों बी और डी दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। मधुमालती मंजन की रचना है। इस प्रश्न ने आयोग ने इसका ये मतलब गलत प्रश्न था, 2 कब रचनाएं दे दी गई हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। और ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 और सही उत्तर है इसमें सी, पद्मावत। राघव चेतन दी गई रचनाओं में जायसी की अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और इसका उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? रत्नसेन, पद्मावती, सुवा या हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाएं हैं मधुमालती मंजन की है और मृगावती कुतुबन, और मुल्ला दाऊद की रचना है वो चंदायन है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला और पद्मावत। और ये प्रश्न आया है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 और सही उत्तर है डी, पद्मावत। जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, वह सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठ रचना है उनकी, और जायसी की कीर्ति का आधार भी वही ग्रंथ है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है, जिसका समय है 1540 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यान महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड हैं। और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? मृगावती रचना है जो कुतुबन की है, मधुमालती मंजन, और माधवानल कामकंदला रचना है वो आलम की रचना है। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।